हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब? होप से सब अच्छे होंगे। तो नेक्स्ट अपना नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट कि एक पॉइंट का नेबरहुड निकालना कैसे निकालते हैं। तो देखिए इसके लिए लेट ए सबसेट ऑफ आर। ए कोई मैंने सेट लिया जो कि सबसेट है रियल नंबर का, एंड ए कोई स्मॉल ए लिया मैंने जो इससे बिलोंग कर रहा है ए से। तो मैं इस कैपिटल ए को स्मॉल ए का नेबरहुड तब बोलूंगी इफ देयर एग्जिस्ट एन ओपन इंटरवल। अगर ए को कंटेन करने वाला एक ओपन इंटरवल एग्जिस्ट कर रहा है, और जो क्या है कि जो ओपन इंटरवल एग्जिस्ट कर रहा है और वो किस में आ जाए, अगर खुद सेट में आ जाए। अगर वो खुद सेट में आ जाए तो उसका नेबरहुड हो जाएगा, अदरवाइज नहीं हो। दूसरी डेफिनेशन ये है कि इफ देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो सच दैट ए बिलोंग टू, इसको इसके कोरस्पॉन्डिंग मैंने ए माइनस एप्सिलॉन से ए प्लस एप्सिलॉन ओपन इंटरवल लिया, और अगर ये ओपन इंटरवल ए में जा रहा है तो फिर क्या हो जाएगा, इसका नेबरहुड हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है। तो देखिए अगर मान लिया मैंने क्या किया कि एक पॉइंट ए है जो जिसको कंटेन करने वाला मैंने एक ओपन इंटरवल लिया जिसका नाम आई है। अगर ये ओपन इंटरवल ए में कंसिस्ट कर रहा है, मतलब अगर ये ओपन इंटरवल ए में ए का सबसेट बन रहा है तो फिर क्या हो जाएगा, ये मेरा इसको मैं बोल दूंगी इसका नेबरहुड है। जो अगर ये ओपन इंटरवल है ए के कोरस्पॉन्डिंग तो, और ये कैपिटल ए में आ रहा है, इसका सबसेट है ये, इसमें होल्ड हो रही है कंडीशन, तो फिर क्या मैं बोल दूंगी जो कैपिटल ए किसका नेबरहुड है, स्मॉल ए का। ठीक है। तो नेक्स्ट देखिएगा इसमें अपना रिजल्ट क्या है। इसमें ये कि फाइनाइट सेट इज नेवर नेबरहुड ऑफ एनी रियल नंबर। तो फाइनाइट सेट कभी भी नेबरहुड नहीं होता किसी रियल नंबर का। अब करेंगे, इससे आगे करेंगे इनका डिटेल में। नेक्स्ट है आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ नेबरहुड ऑफ ए। कोई पॉइंट ए है उसके जो आर्बिट्रेरी नेबरहुड्स का, अगर मैं क्या बात करूं कि इसके आर्बिट्रेरी यूनियन मतलब कितने भी नेबरहुड्स हो, ए के कितने भी नेबरहुड्स हो, उन सबका अगर मैं यूनियन करूं तो वो फिर भी नेबरहुड रहेगा। लेकिन इंटरसेक्शन के केस में नहीं है ऐसी बात। इंटरसेक्शन में क्या होगा कि मेरे पास अगर कुछ फाइनाइट है तब तो, अगर कुछ फाइनाइट है फिर तो मैं मेरा वो नेबरहुड बन जाता है। लेकिन अगर मान लिया अगर मैं फाइनाइट इंटरसेक्शन ना लूं, इनफाइनाइट बोल दूं, तो उसके केस में ये होल्ड नहीं हो रहा। तो देखिए मैंने उसके लिए एग्जाम्पल लिया कि इंटरसेक्शन ऑफ एन इक्वल टू 1 से लेकर इन्फिनिटी माइनस एन से एन। ठीक है, इस तरीके से। तो ये इनफाइनाइट सेट है। अब मेरे को देखना है कि ये नेबरहुड होगा या नहीं होगा। तो देखिए इसमें अगर मैं बात करूँ, अगर मैं इसको खोलूँ तो इसमें मेरे किस टाइप के इंटरवल होंगे, किस टाइप के इंटरवल होंगे। जैसे मान लिया पहला मैंने लिया 1 से 1 ले लिया मैंने। दूसरा अगर मैं लूँ -1/2 से 1/2 ले लिया मैंने। नेक्स्ट मैंने क्या लिया, -1/3 से 1/3 ले लिया। तो इस तरीके से चलते जाएंगे हम। इस तरीके से चलते जाएंगे हम, कहाँ तक गए, 1/n से 1/n हो गया। इवन क्या है कि इनफाइनाइट तक जा रहा है हमारा। तो लेकिन अगर मैं इन सब का इंटरसेक्शन की बात करूँ, क्योंकि इसमें क्या है कि हर एक का n इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी इस तरीके से इंटरसेक्शन तो लिया है। अगर मैं इन सब में इंटरसेक्शन की बात करूँ तो यही तो था ना कि फाइनाइट इंटरसेक्शन, और मैंने क्या लिया है, इनफाइनाइट इंटरसेक्शन लिया है। ये आगे भी चलता जाएगा इससे इनफाइनाइट तक। ठीक है। तो इसमें अगर मैं ये बात करूँ कि इनफाइनाइट इंटरसेक्शन तक की अगर मैं बात करूँगी तो इनमें से जब मैं हर एक के कोरस्पॉन्डिंग करूंगी, अगर मैं यहाँ पे जैसे -1 से 1 और -हाफ से हाफ के बीच के इंटरसेक्शन की बात करूंगी, देखिए अगर मैं रियल लाइन पे ड्रॉ करूँ कि ये मेरा -1 है, ये मेरा 1 है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, -हाफ होगा और यहाँ पे हाफ होगा। तो इसमें मतलब फर्स्ट इंटरवल में और सेकंड इंटरवल में तो मेरा क्या आ गया, फर्स्ट इंटरवल में और सेकंड इंटरवल में तो मेरा क्या आ गया कॉमन गाइस, ये वाला इंटरवल आ गया मेरा कॉमन। कि पहले दो में तो मेरा क्या आ गया, -1/2 से 1/2 आ गया। अब मैं इन दोनों की अगर मैं करूंगी, अगर इन दोनों की अगर मैं करूंगी -हाफ से, फिर नेक्स्ट अगर मैं लूंगी, क्योंकि सबका ही इंटरसेक्शन लेना है, तो इन इन दोनों का मैं अगर मैं इंटरसेक्शन लूंगी तो देखिए अगर मैं यहाँ पे गलत ना हूँ तो मैं यहीं पे कर रही हूँ कि जब -1/2 से 1/2 है तो ये तो इससे छोटा ही होगा, तो ये यहाँ पे आएगा इसमें कहीं कि -1/3 से 1/3। तो फिर अगर इन दोनों का मैं जब इंटरसेक्शन लूंगी तो इसमें मेरा क्या आ जाएगा, -1/3 से 1/3। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं, जब हम यहाँ से जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं, लास्ट में तो अगर मैं एन टेंडिंग टू, क्योंकि इनफाइनाइट तक ले रही हूँ, एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे तो मेरा सिर्फ जीरो ही रह जाएगा, अकेला जीरो ही रह जाएगा। जैसे इसको मैं अगर थोड़ा सा ढंग से लिखूं तो इसमें मेरा यही रह जाएगा कि आखिर में 0,0। तो वही हो गया। तो फिर क्या हो जाएगा इस तरीके से ये, अब देखिए -1 से 1 के बीच में था और -हाफ और हाफ लिया तो इसका इंटरसेक्शन -हाफ से हाफ आ गया।
दोबारा मैंने क्या लिया, तो इस ये इंटरसेक्शन मैंने उठाया, फिर नेक्स्ट के साथ किया मैंने इसके -1/3 से 1/3, तो -1/3 से 1/3 इसी इंटरवल के बीच में लाई कर रहा है, तो ये वाली होगी। नेक्स्ट अगर मैं इसका देखिए, अगर मैं बात करूँ -1/3 से 1/3 इंटरसेक्शन, नेक्स्ट तो यही होगा -1/4 से 1/4, तो इन दोनों में छोटा कौन सा है? ये इसमें कंटेन करेगा। तो मेरा कहने का मतलब ये कि जब हम लास्ट तक जाएंगे तो जो इन सब का जो इंटरसेक्शन होगा, इन सब का जो इंटरसेक्शन होगा, तो वो मेरा क्या हो जाएगा, सिर्फ सिंगलटन जीरो रहेगा मेरा, सिर्फ सिंगलटन जीरो रहेगा। तो सिंगलटन जैसी अगर मैं बात करूँ, ये मेरा क्या है, फाइनाइट सेट, सिंगलटन जीरो रहेगा तो फाइनाइट सेट है। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग तो अगर गाइस में देखिए, अगर मैं सिंपल सी भाषा में बोलूँ कि जैसे ये ए को मैंने जीरो मान लिया, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग मैंने एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो लिया, तो जीरो माइनस एप्सिलॉन से जीरो प्लस एप्सिलॉन, तो ये तो जीरो जीरो से जरा सा इधर और जरा सा उधर, लेकिन ये तो जीरो में, सिंगलटन जीरो में तो कंटेन हो ही नहीं रहा है ना, सिंगलटन जीरो में तो कंटेन हो ही नहीं रहा, तो फिर इसका मतलब क्या हो जाएगा मेरा ये, तो इनफाइनाइट के केस में ये कंडीशन होल्ड नहीं कर रही है, कोई श्योरिटी नहीं है कि इनफाइनाइट के केस में इंटरसेक्शन की नेबरहुड, मतलब नेबरहुड का फाइनाइट इंटरसेक्शन अपना नेबरहुड हो, कोई जरूरी नहीं, क्योंकि इसमें सिंगलटन आ गया, सिंगलटन तो कभी भी नेबरहुड नहीं होता। जैसे अब ये सिंगलटन तो होगा ही नहीं, जब मैंने पहले रिजल्ट में ये बोल दिया कि फाइनाइट सेट इज नेवर नेबरहुड ऑफ एनी रियल नंबर, तो अगर जैसे मैं पहले रिजल्ट की बात करूँ, जो ये वाला है फाइनाइट सेट, अगर मैं फाइनाइट सेट मैं ले लिया A1 A2, अब ये भी ले लेती हूँ A3 A4, मैंने ये एलिमेंट लिए, तो अगर मैं निकालना चाहूँगी इस पॉइंट, जो मेरे ये है A2 पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग, अगर मेरे को नेबरहुड निकालना कि इसका नेबरहुड अगर मैं देखूँ, तो अगर इस पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग नेबरहुड निकालना तो ऐसे होना चाहिए कि A बिलोंग टू A2 माइनस एप्सिलॉन से A2 प्लस एप्सिलॉन के बीच में लाई तो कर रहा है, लेकिन अगर मैं इसको A बोलूँ, लेकिन ये इसमें A में तो कंटेन नहीं हो रहा है ना, क्यों, इसमें तो सिर्फ ये पॉइंट है, इसके आसपास का कुछ भी पॉइंट नहीं है। ऐसे ही A2 में सिर्फ A2 पॉइंट है, उसके आसपास सराउंडिंग में कुछ नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो सिंगलटन A1 है, ये सिंगलटन A2 है, A3 है, A4 है, सिर्फ ये इंडिविजुअल पॉइंट उठा उठा के रख दिए, अकेले अकेले पॉइंट रख रखे ऐसे लगा लो कि इनको है ना अलग अलग जगह पे 4 पिलर रखे हुए और उनके ऊपर ऐसे रख दिया, ठीक है, और उनके बीच में गैप है, उनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है, तो उनके बीच में रिलेशन नहीं, मेरे कहने का मतलब उनके बीच में कंटिन्यूटी नहीं, इंटरवल नहीं बन रहा वहां पे, तो उस सेट का, तो फिर क्या हो जाएगा ये मेरा, तो फाइनाइट सेट तो क्या होता है हमारा, नेबरहुड बनाएगा ही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, तो देखिए अपना अब एक एक एग्जाम्पल उठाते हैं। तो जैसे मान लिया मैंने फर्स्ट एग्जाम्पल उठाया मैंने कि सेट क्या है, फाइव है, ठीक है, ए सेट फाइव, फाइव का मतलब ये कि इसमें कुछ भी एलिमेंट नहीं, तो फाइव का नेबरहुड क्या रहेगा, वो तो खुद फाइव ही रहेगा। जिस सेट में कुछ है ही नहीं, देखिए हम इसको इस भाषा में बोलते हैं कि जिस बच्चे ने एग्जाम ही नहीं दिया वो ऑटोमेटिकली पास माना जाएगा। ये जो बैठा ही नहीं है उसको तो यही बोलेंगे कि हाँ मैं तो पास हूँ, क्योंकि उसने एग्जाम ही नहीं दिया। वो इस तरीके से थोड़ा सोचने की कोशिश करो। मेरा कहने का मतलब ये कि इस सेट में कुछ है ही नहीं, इस सेट में कुछ है ही नहीं, तो इसका मतलब ये कि इसका नेबरहुड ये खुद ही है। ये हो गया कि पास हूँ मैं मेरा तो नेबरहुड है फाइव, ठीक है। दूसरा अगर मैं बात करूँ सिंगलटन सेट की, सिंगलटन सेट है इसमें, इस सेट ए में, तो अगर इस सिंगलटन सेट को अगर मैं इस सीधी भाषा में बोले कि इसको कंटेन करने वाला, इसको कंटेन करने वाला अगर मैं नेबरहुड लूँ ए माइनस एप्सिलॉन से ए प्लस एप्सिलॉन, क्या वो ए में कंटेन करेगा? बिल्कुल भी नहीं कंटेन करेगा। इस सेट में सिर्फ एक ये पॉइंट है, इस सेट में सिर्फ एक ही पॉइंट है ए, और ये तो इसमें क्या है, ये तो मेरा इंटरवल बना रहा है। ये तो मेरा क्या है कि जैसे ए पॉइंट ये है, इसके सराउंडिंग में इतना सारा इंटरवल बना रहा है, लेकिन सेट में सिर्फ ये अकेला मेंबर है, तो फिर क्या हो जाएगा, ये इसका नेबरहुड होगा नहीं। तो इसका नेबरहुड नहीं होगा तो फिर हम क्या करेंगे, नॉट ए नेबरहुड, नॉट ए नेबरहुड ऐसे बोल देंगे, है ना। ये सेट अपना नेबरहुड नहीं है। नेक्स्ट है, वन बाय वन उठाते रहेंगे, बड़े ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये सारे। तो नेक्स्ट अगर मैंने सिंगलटन लिया, अगर मैं ये बोल दूं कि फाइनाइट सेट है A1 A2 A3 अप टू मान लिया AN ले लिया, AN भी तो फाइनाइट है। फाइनाइट का मतलब ये कि काउंट कर सकते हैं उनको, कुछ फाइनाइट वैल्यूज हैं, तो ये सेट मैंने लिया, इसको A बोला, तो क्या मेरा ये इसका नेबरहुड होगा? इसके नेबरहुड की अगर मैं बात करूं, मान लिया मैंने A3 पॉइंट उठा लिया, ठीक है, तो A3 पॉइंट किससे बिलोंग करेगा, A3 माइनस एप्सिलॉन से A3 प्लस एप्सिलॉन, इसके कोरस्पॉन्डिंग मैंने ओपन इंटरवल ले लिया, क्या ये ए में कंटेन करेगा?
बिल्कुल भी नहीं करेगा। तो देखिए मैंने ये लिया कि मान लिया A3 ये है, यहाँ पे कहीं A2 है, ठीक है, यहाँ पे कहीं A4 है। तो A3 को कंटेन करने वाला तो ये है, इधर है कि जरा सा एप्सिलॉन इधर घटाया और जरा सा इधर जोड़ दिया। तो ये सिर्फ एक स्मॉल इंटरवल, ये तो दिख रहा है गाइज आप लोगों को, ये तो दिख रहा है, लेकिन बिल्कुल ही स्मॉल इंटरवल होता है, बिल्कुल ही स्मॉल इंटरवल। तो फिर क्या हो जाएगा, ये तो इसमें कंटेन नहीं कर रहा। इसमें तो सेट में तो कौन कौन से है, या तो A2 कर रहा है, A3 कर रहा है और A4 कर रहा है, इसमें बीच में तो कुछ है ही नहीं। तो फिर क्या हो जाएगा, नॉट नेबरहुड, नेबरहुड होगा ही नहीं यहाँ पे, है ना। तो फिर नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ फोर्थ रिजल्ट अपना क्या हो जाएगा, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे फोर्थ रिजल्ट की, तो फोर्थ अगर मैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर ले लिया, सेट ऑफ नेचुरल नंबर एक बार डिफाइन कर देती हूँ। ये कि डिफाइन करने से चीजें समझ में जल्दी आ जाती है, 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट, ठीक है। लेकिन इसमें नोट करने वाली बात ये है कि ये भी एक तरीके से जो फाइनाइट सेट वाली, देखो सेट तो इनफाइनाइट है, लेकिन इसमें जो काम है वो तो ये है कि इसमें क्या 1 यूनिट का डिफरेंस है, 1 यूनिट हर जगह पे 1 1 यूनिट का डिफरेंस है। तो 1 यूनिट मतलब क्या है कि एक तो बहुत ज्यादा गैप हो जाता है ना। तो लेकिन जो अगर मैं इसको कोरस्पॉन्डिंग अगर मान लिया मैं दो, ए को मैं क्या ले लिया, मैंने दो ले लिया, तो दो को कंटेन करने वाला ओपन इंटरवल क्या होगा, 2 - एप्सिलॉन से 2 + एप्सिलॉन। क्या वो इस एन में कंटेन करेगा, बिल्कुल भी नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि इसमें सिर्फ 1 है 2 है 3 है 4 है, इसमें कंटिन्यूटी नहीं है। तो देखिए मेरे कहने का मतलब ये है कि ये इंटरवल नहीं बना रहे। तो यहाँ पे भी देखो इंडिविजुअल है, इंटरवल नहीं बन रहा। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि एक यहाँ पे लगा, एक यहाँ पे खड़ा कर दिया, फिर वहां पे खड़ा कर दिया, फिर वहां पे खड़ा, मतलब एक एक का यूनिट का गैप दे रखा है। तो एक एक यूनिट का गैप दे रखा, तो फिर क्या हो जाएगा गाइस, तो उनके बीच में तो स्पेस है, बाकी कोई रिश्ता नहीं उनका आपस में, इस तरीके से एक एक यूनिट में। तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो इसको कंटेन करने वाला जो ये ओपन इंटरवल मैंने लिया है, ये तो इसमें ला ही नहीं करेगा। क्यों, देखिए इसमें जो नेचुरल नंबर का तो इस तरीके से होगा 1 2 3, ठीक है। तो इस 2 को कंटेन करने वाला क्या हो जाएगा, ये होगा मेरा। तो इसमें तो क्या है, सिर्फ क्या होना ये, इसमें तो जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर में तो सिर्फ दो आएगा, इसके जो आसपास का एरिया वो नहीं आएगा, ठीक है। तो नहीं आएगा तो फिर क्या हो जाएगा, आसपास का एरिया इन द सेंस, मेरे कहने का मतलब ये कि 2 के सराउंडिंग में कोई और तो नेचुरल नंबर नहीं आएगा ना। 2 के बाद तो सीधा 3 आएगा और 2 से पहले सीधा 1 आएगा। तो लेकिन एप्सिलॉन घटाने से और एप्सिलॉन जोड़ने से यहाँ पे तो एक भी नेचुरल नंबर नहीं आया हमारा। तो अब इसमें जब कंटेन दो को छोड़ के कुछ आ ही नहीं रहा नेचुरल नंबर से बिलोंग करता हो, तो फिर क्या हो जाएगा, नेबरहुड नहीं होगा गाइस इसमें, नेबरहुड नो, इसका नेबरहुड नहीं होगा, ठीक है। तो अगर मैं नेक्स्ट बात करूँ, अगर अपना जो नेक्स्ट की अगर मैं बात करूँ सेट ऑफ इंटीजर, अगर मैं सेट ऑफ इंटीजर की बात करूँ तो सेट ऑफ इंटीजर में भी बिल्कुल सेम ही है, +-1 +-2 अप टू +-इंफिनिटी तक अगर हम जा रहे हैं। तो इसमें भी यही रहता है कि मान लिया मैंने 3 ले लिया, तो 3 को कंटेन करने वाला ओपन इंटरवल क्या रहेगा, 3 - एप्सिलॉन से 3 + एप्सिलॉन। लेकिन इसमें ये तो मेरा सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग नहीं कर रहा। यही तो था कि ये जो मेरा सेट है इसे बिलोंग नहीं कर रहा। तो बिलोंग नहीं कर रहा तो वही है ना, इसको अगर थोड़ा कंफ्यूज होना हो तो ऐसे देख लिया करो कि जैसे मान लिया मैंने 3 है, तो 3 को कंटेन करने वाला तो बिल्कुल ये वाला स्मॉल होगा। ऐसे थोड़े ना है कि हम 2 और 4 इनको भी लपेट लेंगे, नहीं, ये नहीं होंगे। ये तो इनमें तो क्या होता है, बहुत डिफरेंस हो जाता है। एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 है, लेकिन वेरी स्मॉल क्वांटिटी मान ली, इसको हम हमारी मर्जी रहती है इतना छोटा मान सकते, तो इतने छोटे में कहाँ 2 और 3 का डिफरेंस आएगा, इन दोनों के बीच में तो 1 1 का डिफरेंस है ना। तो फिर मेरे कहने का मतलब ये है कि जो हम यहाँ पे इसके कोरस्पॉन्डिंग मैंने ओपन इंटरवल लिया है, 3 के कोरस्पॉन्डिंग जब मैंने ये ओपन इंटरवल लिया है, तो फिर क्या हो जाएगा, इसमें 3 को छोड़ के बाकी कुछ भी इसके आसपास का सराउंडिंग का सेट ऑफ इंटीजर में बिलोंग नहीं करता। हाँ मैं ये मान सकती हूँ कि यहाँ पे क्या हो सकते हैं कि रेशनल इरेशनल बाकी कुछ भी हो सकता है, हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन मेरे को तो बिलोंग किससे करवाना है, सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग करवाना है। तो सेट ऑफ इंटीजर से अगर मेरे को बिलोंग करवाना है तो वो तो मेरा बिलोंग नहीं कर रहा है, ठीक है। तो फिर नॉट नेबरहुड, ठीक है। तो ये भी अपना सेट ऑफ इंटीजर भी नेबरहुड नहीं हुआ। तो अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट की, नेक्स्ट अगर मैंने ले लिया क्यू की, सेट ऑफ रेशनल नंबर, तो सेट ऑफ रेशनल नंबर में इस तरीके से होते हैं मेरे P/Q की फॉर्म में। तो अब बात सीधी सी ये है कि जहाँ पे Q क्या होता है, नॉन जीरो। अब बात सीधी सी ये है कि अगर आप इमेजिन कर पा रहे हो, रियल एनालिसिस में हम क्या करते होते हैं कि हम इसको ना फील करते होते हैं कि ये इस तरीके से होगा, इमेजिनेशन पावर उसमें गाइस आप लोगों को वो बढ़ानी पड़ेगी कि मान लिया कि हम P/Q है, तो आपके दिमाग में फटाक से आना चाहिए कि हाँ बिल्कुल क्लियर इमेज होनी चाहिए कि इसमें इस टाइप के एलिमेंट होंगे, 1/2 2/5 7/9, मेरा कहने का मतलब ये इस तरीके से
फ्रैक्शन में, है ना, कि पी बाई क्यू के फॉर्मेट में। तो पी बाई क्यू के फॉर्मेट में होंगे तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर मान लिया, जैसे मैं जस्ट एग्जांपल ले रही हूँ, मैं देखिए मैं वैसे बता रही हूँ कि मान लिया 1/2 है, 1/5 है, 1/7, ठीक है, इस तरीके से। तो अगर मैं 1/5 का बिलोंग करता हुआ नेबरहुड लूँ तो क्या 1/5 माइनस एप्सिलॉन से 1/5 प्लस एप्सिलॉन के बीच में लाई करना चाहिए। क्या ये क्यू से बिलोंग करेगा? बिल्कुल भी नहीं करेगा। क्यों? तो क्यू से बिलोंग क्यों नहीं करेगा? इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है क्योंकि क्यू में तो वो भी आ जाते हैं जो इसमें 1/, वाले भी आ गए और भी आ गए, लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि जैसे 1/5, ठीक है, 1/5 का जब मैंने नेबरहुड लिया, 1/5 का जब मैं नेबरहुड ले रही हूँ तो माइनस एप्सिलॉन इधर है और प्लस एप्सिलॉन इधर है। तो इस नेबरहुड में सिर्फ रैशनल नहीं आए, इस नेबरहुड में सिर्फ रैशनल नहीं आए, इरेशनल भी होंगे, इसमें इरेशनल भी होंगे। लेकिन जब इरेशनल आ गए तो वो क्यू से बिलोंग कैसे कर सकते हैं? नहीं करेंगे। आने क्या चाहिए थे मेरे? सिर्फ इसमें प्योर रैशनल, सिर्फ प्योर रैशनल नंबर आने चाहिए थे। लेकिन इसमें क्या है कि मेरे रैशनल और इरेशनल दोनों ही होंगे। लेकिन जो सेट मेरे को दे रखा वो तो क्यों है? सेट ऑफ रेशनल नंबर, उसमें पूरी तरह से कंटेन होना करना चाहिए। जैसे ऐसे था कि 1/5 को कंटेन करने वाला ओपन इंटरवल आई पूरे तरीके से क्यू में कंटेन करना चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। क्यों? इसमें इरेशनल हो गया तो वो तो बाहर निकल जाएगा ना, पूरी तरह से तो कंटेन नहीं हुआ, क्योंकि रेशनल और इरेशनल तो दोनों डिस्टिंक्ट है। तो फिर मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ से अगर मैं बात करूंगी, यहाँ से अगर मैं बात करूंगी तो फिर अपना ये भी अपना नोट नेबरहुड हुआ, ठीक है, ये भी नेबरहुड नहीं हुआ हमारा। तो अगर मैं नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ सेट ऑफ इरेशनल नंबर की, वो भी बिल्कुल सिमिलर थिंग है। तो सेट ऑफ रेशनल नंबर में क्या हो जाएगा? सेट ऑफ रेशनल नंबर में इस टाइप के एलिमेंट होते हैं, √2, √3, इस टाइप के भी होते हैं, बाकी और भी होते हैं मेरे। तो मतलब इस टाइप का फॉर्मेट होता है। तो फिर अगर मैं सेट ऑफ रेशनल नंबर की बात करूंगी तो सेट ऑफ रेशनल नंबर भी नोट नेबरहुड पहले लिख देती हूँ। क्यों? इसमें ये रहता है गाइज, इसमें बात सीधी सी ये है, नोट नेबरहुड में मैंने क्यों लिखा? क्योंकि जब मैंने मान लिया मैंने √3 लिया, ठीक है, √3 ले लिया, इसको कंटेन करने वाला मैंने एक नेबरहुड लिया कि माइनस एप्सिलॉन इधर लिया और प्लस एप्सिलॉन इधर कर दिया। तो मैंने इसको कंटेन करने वाला नेबरहुड लिया, तो इसमें क्या है कि गाइस इसमें इसके अलावा रेशनल भी होंगे। इसके अलावा देखिए √3 को कंटेन करने वाला मैंने लिया जो √3 माइनस एप्सिलॉन से √3 प्लस एप्सिलॉन के बीच में, इसको कंटेन करने वाला, क्या वो सेट ऑफ इरेशनल नंबर में बिलोंग करेगा? बिल्कुल भी नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इसके अंदर सिर्फ इरेशनल नहीं है, इसके अंदर रैशनल भी आ रहे हैं। तो फिर रैशनल तो इरेशनल से बिलोंग नहीं करेंगे, इस सेट में होते ही नहीं है वो। फिर क्या हो जाएगा? ये नोट नेबरहुड हो जाएगा, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ 8 की, ठीक है, अब सीधी सी बात ये है, 8वां जो पॉइंट है, मेरे को लग रहा है होप्स होगी यहाँ पे बात बन जाए, सेट ऑफ रियल नंबर। तो सेट ऑफ रियल नंबर में तो ये तो अपनी रियल लाइन है। सेट ऑफ रियल नंबर में तो क्या हो जाएगा? 1 भी है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है। मेरा कहने का मतलब ये इधर भी हो जाएंगे पॉइंट माइनस इन्फिनिटी तक। लेकिन इसमें 1, 2, 3 से बात नहीं बनेगी, इसके बीच में जितने भी पॉइंट्स होंगे इसमें इरेश, अब जो सेट ऑफ रियल नंबर है इसमें रेशनल भी आ गए, इसमें इरेशनल भी आ गए, इसमें इंटीजर भी आ गए, इसमें नेचुरल नंबर भी, इसमें सब कुछ आ गया। तो इतना सब कुछ मैशअप हो रहा है इसमें, इसमें बिल्कुल इंटरवल बन रहा है मेरा। अगर मैं रियल नंबर की बात करूँ तो इस तरीके से होगा मेरा, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में, इसमें सब कुछ आ रहा है। तो सब कुछ आ रहा है, अगर मान लिया मैंने 2 ले लिया, एक ही जगह पे मैंने 2 ले लिया, एग्जाम्पल के तौर पर बता रही हूँ, 2 माइनस एप्सिलॉन से 2 प्लस एप्सिलॉन के बीच में, और एप्सिलॉन की वैल्यू मैंने ले ली 0.01 ले ली, ठीक है, ये ले ली। तो क्या ये आर से बिलोंग करेगा? पक्का करेगा। क्यों करेगा? तो देखिए मैं आपको बता ही देती हूँ। इसमें देखिए हम करके देख लेते हैं। जब मैं इसमें वैल्यू पुट कर रही हूँ तो क्या 2 बिलोंग करेगा? अब मैं इसमें किया मैंने, तो 2 में से 0.1 घटा दिया और 2 में ही 0.1 जोड़ दिया, इसमें मैंने सीधा कर लिया। तो ये अपना रियल नंबर में बिलोंग बिलोंग करेगा, करेगा, हाँ। इसमें जैसे 2.5 है, 1.3 है, ये सब भी तो आते ही इसमें। तो इस इंटरवल में मेरा क्या है? 2 तो बिलोंग करेगा ही, ठीक है। तो फिर 2 बिलोंग करेगा, और मेरे मेरे पास जो ये ओपन इंटरवल आया 2 को कंटेन करने वाला, मेरे पास ये ओपन इंटरवल आया, तो ये किस में कंटेन कर रहा है? आर में कंटेन कर रहा है। तो फिर क्या हो जाएगा? सीधी सी भाषा में अगर बोले तो ये अपना क्या हो जाएगा गाइज, यहाँ पे इज नेबरहुड, ठीक है, ये नेबरहुड, आर इज नेबरहुड, सेट ऑफ रियल नंबर इज नेबरहुड, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए, अगर हम ये ले कि सीधी सी भाषा में बात करें 1/n,
और जहाँ पे n बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से। अब इसको देखना कि नेबरहुड है नहीं, तो सबसे पहले तो हम इसको डिफाइन ही कर लेते हैं किस तरीके से किया जाए। n की वैल्यू 1 पुट करेंगे, 1, 1/2, 1/3, इस तरीके से जाते जाएंगे और कहाँ तक जाएंगे, 0 तक। तो एक तरीके से अगर आप नोट करो तो ये किससे बिलोंग कर रहा है अपना, रेशनल से कर रहा है ना, रेशनल से। इसी तरीके के p/q का फॉर्मेट ही तो आ रहा है, तो क्या हो जाएगा मेरे, ये रेशनल से बिलोंग कर रहा है। तो अभी अभी हमने किया कि वो तो अपना, इसमें अगर मैं जैसे a इक्वल टू मैंने 1/2 लिया, 2 को कंटेन करने वाला मैंने ओपन इंटरवल लिया, हाफ एप्सिलॉन से हाफ प्लस एप्सिलॉन तक, ठीक है, ये लिया। क्या ये मेरा इस सेट से बिलोंग कर रहा है, 1/n से n बिलोंग टू नेचुरल नंबर से? बिल्कुल भी नहीं कर रहा, सिर्फ 1/2 कर रहा है, इसके आसपास का थोड़ा ही कर रहा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो इंटरवल बन नहीं रहा है यहाँ पे। इंटरवल कहाँ बन रहा है, नहीं बन रहा। 1 है, 1/2, ये डिस्टिंक्ट नंबर है। ये देखिए फील कीजिएगा, मैं बार बार बोल रही हूँ, ये डिस्टिंक्ट नंबर है। 1 है, 1/2 है, 1/3, इस तरीके से ये सारे डिस्टिंक्ट नंबर है। तो सारे डिस्टिंक्ट नंबर है तो फिर क्या हो जाएगा, नॉट नेबरहुड, नेबरहुड नहीं बनेगा। नेबरहुड के लिए इंटरवल होना चाहिए, इसमें इसमें क्या होना चाहिए, इंटरवल होना चाहिए। तो फिर अब मेरे को बता, अगर मैं यहाँ पे ना आप लोगों को सीधा बोलूँ कि नोट इंटरवल, नोट इंटरवल विच इम्प्लाइज नॉट नेबरहुड, बस सीधी सी बात है। नोट इंटरवल, अगर इंटरवल नहीं बन रहा है किसी एक पॉइंट को, जिस पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग मेरे को नेबरहुड निकालना है, उस पॉइंट का अगर मेरे को इंटरवल नहीं मिल रहा है तो वो नेबरहुड नहीं होगा, सीधी बात, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए गाइस, अब नेक्स्ट देखिए गाइस, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कि जैसे ओपन इंटरवल 0 से 1 ले लिया मैंने, तो सॉरी ये मैंने सेट लिया, ओपन इंटरवल अभी नहीं बोलूँगी इसको, तो ये बोल दिया मैंने, ये सेट है मेरा, ठीक है। तो अब क्या ये नेबरहुड होगा, इसका नेबरहुड क्या होगा, इसका नेबरहुड पूरा ये सेट हो जाएगा। तो देखिए 0 से 1 है, ये अपना इंटरवल बन गया। मतलब मेरा कहने का मतलब ये, इसका नेबरहुड क्या हो जाएगा, पूरा यही हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, इसके बीच में मैं कुछ भी ले लूँ ना पॉइंट, जैसे ये एक तरीके से ये है कि जैसे 0 ये है और 1 ये है, इसके बीच के सारे पॉइंट्स सिर्फ क्या है, सिर्फ 0 इंक्लूड नहीं है और 1 इंक्लूड नहीं है, 0 इंक्लूड नहीं है और 1 इंक्लूड नहीं है, इसके बीच के सारे पॉइंट। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि 0 से जरा सा इधर भी जाएंगे ना, और उसके कोरस्पॉन्डिंग अगर मैं ओपन इंटरवल लूंगी तो वो भी इसी में ही लाई करेगा, तो वो भी इसी में ही लाई करेगा। तो फिर क्या हो जाएगा ये। और दूसरी बात मैंने कहा था कि अगर इंटरवल बन जाता है, अगर इंटरवल है तो विच इम्प्लाइज नेबरहुड हो ही जाएगा, नेबरहुड तो हो ही जाएगा। तो इंटरवल ये ऑलरेडी अपना सेट ही है, तो इसका क्या हो जाएगा, पूरा ही बन जाएगा इसका नेबरहुड। और अगर मैं नेक्स्ट की बात करूँ, अगर मैं और एक दो एग्जांपल और भी ले, हम थोड़ा और भी क्लियर हो जाए कि एक साइड से ओपन एक साइड से क्लोज है, तो अगर मैं इसमें नेबरहुड की बात करूँ तो देखिए, अगर यहाँ पे मेरा 0 है, यहाँ पे 1 है, ठीक है, जिसमें क्या है कि ये तो इंक्लूड नहीं है लेकिन ये इंक्लूड है, तो ये इंक्लूड है तो अगर मैं बाकी में तो कोई इश्यू नहीं, से पहले भी किया मैंने, इस चाहे 0 से जरा सा इधर भी आएंगे, मान लिया इसके कोरस्पॉन्डिंग भी अगर मैं नेबरहुड ले लूँ ना, तो भी मेरा इसी के अंदर लाई करेगा। जैसे इसको मैं ए नाम दे दूं तो भी मेरा इसी सेट के अंदर लाई करेगा। लेकिन मैं, मेरे को तो एक क्या गलती पकड़ दी, गलती मैंने ये पकड़ ली, मैंने 0 ले लिया एक को। मैंने कहा कि 0, मुझे 0 का इंटरवल चाहिए, मुझे 0 के कोरस्पॉन्डिंग ओपन इंटरवल तो चाहिए, तो 0 माइनस एप्सिलॉन से 0 प्लस एप्सिलॉन। अब 0 प्लस एप्सिलॉन तो मेरा आ जाएगा क्योंकि वो इस साइड है, लेकिन 0 माइनस एप्सिलॉन तो इधर होगा, 0 माइनस एप्सिलॉन तो क्या हो जाएगा मेरा, इधर होगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि पूरे इंटरवल का मेरा नेबरहुड एग्जिस्ट कर जाएगा, बट 0 का नेबरहुड एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो अगर मैं इसका नेबरहुड की बात करूं, अगर मैं इस सेट का नेबरहुड की बात करूं तो इस सेट का नेबरहुड होगा 0, 1। मैं 0 को एक्सक्लूड कर देती हूँ, 0 को मैं बाहर निकाल देती हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, इसका नेबरहुड हो जाएगा, ठीक है। अगर मेरे को नेबरहुड निकालना है इसका, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ कि अगर एक तरीके से मैं आगे एग्जाम्पल लूँ एक और, कि मैंने क्या ले लिया, 0 से 1, मैंने दोनों साइड से इंक्लूड कर लिया, तो दोनों साइड से इंक्लूड कर लिया, 0 हो गया, ये इधर 1 हो गया, ठीक है। तो 0 भी इंक्लूड है, 1 भी इंक्लूड है, तो 0 के प्लस एप्सिलॉन तो हो जाएगा, लेकिन इस साइड का नहीं हो रहा है, माइनस एप्सिलॉन का। तो 1 का क्या है कि इधर का नेबरहुड तो हो जाएगा, लेकिन क्या है, इधर का नेबरहुड नहीं हो रहा है ना। तो ये वाला, तो अगर, तो मैं क्या करूंगी, इन दोनों को मैं हटा दूंगी इसमें से, नेबरहुड में से। तो अगर मैं इसकी बात करूं, इस सेट का जो नेबरहुड होगा वो क्या हो जाएगा, ओपन इंटरवल 0 से 1। 0 और 1 इंक्लूड नहीं करूंगी, क्योंकि 0 और 1 इंक्लूड कर लिया तो फिर क्या हो जाएगा, मेरी बात नहीं बन रही। क्यों नहीं बन रही, क्योंकि
मैं ये कह रही हूँ, जैसे अब की बार मैं 1 ले लेती हूँ, 0 का पहले कर दिया मैंने। जब मैं 1 ले रही हूँ, तो 1 के कोरस्पॉन्डिंग जब मैंने ओपन इंटरवल किया, 1 माइनस एप्सिलॉन से 1 प्लस एप्सिलॉन लिया मैंने, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग जो ओपन इंटरवल है, क्या वो मेरा ए में लाई कर रहा है? बिल्कुल नहीं कर रहा, क्योंकि मेरा ये हाफ पोर्शन लाई नहीं कर रहा उसमें। मेरा पूरा कंटेन होना चाहिए। देखिए ये 1 है ना, 1 को कंटेन करने वाला ओपन इंटरवल पूरे तरीके से इस सेट ए में कंटेन होना चाहिए। लेकिन यहाँ के जो हालात हैं, उसने क्या दिखाया हमें? उसने ये दिखाया है कि जो 1 को कंटेन करने वाला ओपन इंटरवल है ना, वो क्या है कि ऐसे आधार ए में। तो ये तो नेबरहुड की डेफिनेशन नहीं है। तो इस वजह से इसका इलाज ये है कि बाकी हर जगह होल्ड हो रहा है, बट क्या कि 0 और 1 पे दिक्कत आ रही। तो मैंने 0 और 1 की समस्या को हल करने का यही तरीका निकाला कि मैंने उनको बाहर निकाल दिया। तो ये अपना क्या हो गया? नेबरहुड ये हो गया गाइस अपना। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट गाइज अपना ओपन सेट। ओपन सेट क्या होता है कि ए सेट ए इज सबसेट ऑफ आर इज सेट टू बी ओपन सेट इफ इट इज नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट। अगर ये अपने हर एक पॉइंट का नेबरहुड है। अब नेबरहुड की डेफिनेशन तो हम कर चुके हैं और क्लियरली हमने देख भी लिया कि दोबारा बता देती हूँ कि नेबरहुड क्या होता है। किसी भी पॉइंट का नेबरहुड हम उसको बोलेंगे अगर उसके उस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग मेरे पास एक ओपन इंटरवल मिल जाता है और वो ओपन इंटरवल कंप्लीटली कंटेन हो रहा है के अंदर, तो मैं उसको नेबरहुड बोल दूंगी उसका। ठीक है, तो वो रहता है। ये कह रहा है कि अगर मेरे को कोई सेट दे रखा है, अगर उसका हर एक पॉइंट का अबाउट मेरे को नेबरहुड मिल रहा है, इफ इट इज नेबरहुड, अगर वो सेट है ना, इट इज नेबरहुड ऑफ ईच पॉइंट, अपने हर एक पॉइंट का अगर वो नेबरहुड है, तो मैं इसको ओपन सेट बोल दूंगी। या फिर दूसरी लैंग्वेज में हम बोल देते हैं कि फॉर एनी ए बिलोंग टू ए देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 सच दैट ए बिलोंग टू ए माइनस एप्सिलॉन से ए प्लस एप्सिलॉन के बीच में लाई कर रहा है इस सबसेट ऑफ ए। ठीक है, ये वाली बात। तो ये एग्जांपल से ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो एक दो रिजल्ट है, पहले वो देख लेते हैं। फर्स्ट रिजल्ट क्या कि आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ ओपन सेट्स इज ओपन। अगर यूनियन की बात करेंगे तो ओपन सेट्स है जो, उनका आर्बिट्रेरी यूनियन, कितने भी ओपन सेट हो उन सबका आर्बिट्रेरी यूनियन कर दो, वो क्या हो जाएंगे? ओपन हो गए, गारंटी इस चीज की। लेकिन इंटरसेक्शन के केस में फिर प्रॉब्लम है इसको। तो क्या है कि फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट इज ओपन। ओपन सेट्स का अगर मैं फाइनाइट इंटरसेक्शन लूंगी तो वही ओपन होगा। आर्बिट्रेरी के लिए मुझे मेरे पास कोई ऐसा है नहीं कि श्योरिटी की मैं उसको बोल दूं। अब देखिए ये एग्जांपल हम कर चुके हैं, जस्ट अभी किया था बड़ा डिटेल में, कि अगर मेरे को लेना है कि n इक्वल टू 1 से इनफाइनाइट तक, मेरे को इनफाइनाइट टाइम इंटरसेक्शन लेना है इनका, -1/n से 1/n के बीच में। तो हमने किया था कि उसमें क्या है, सिर्फ एक 0 ही है जो इन सब में कॉमन आ रही है। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो इस ये क्या है, अगर मैं इसकी बात करूं, इसमें सिर्फ 0 है, तो फिर क्या हो जाएगा? और ये क्या है? ये 0 का नेबरहुड नहीं है, 0 का नेबरहुड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अभी यही तो हमने किया कि 0 का नेबरहुड होने के लिए इसके पास क्या होना चाहिए कि 0 को कंटेन करने वाला 0 माइनस एप्सिलॉन से 0 प्लस एप्सिलॉन, और वो किसे बिलोंग करना चाहिए? मेरा सेट से बिलोंग करना चाहिए। लेकिन वो बिलोंग नहीं कर रहा, सिर्फ 0 ही है इसमें, तो बिलोंग नहीं कर रहा। तो इनफाइनाइट इंटरसेक्शन के केस में हम ओपन सेट्स का कुछ नहीं बोल सकते, बट फाइनाइट इंटरसेक्शन का हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट है गाइस हमारा, और ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट है कि कई बार एग्जाम में आ जाता है कि ओपन सेट्स का जो यूनियन होगा वो ओपन होगा, आर्बिट्रेरी का होगा, फाइनाइट का होगा, कैसे होगा। ठीक, तो वो आप लोगों को ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट, अगर ए और बी इज ओपन, या तो ए ओपन है या बी ओपन है, मतलब एक सेट भी ओपन है, तो क्या हो जाएगा? ए प्लस बी भी ओपन होगा। ठीक है, तो मैंने इसके लिए थोड़ा सा हल्का सा देखा है कि ए प्लस बी जो बिलोंग करेंगे कैपिटल ए कैपिटल बी से, तो स्मॉल ए कैपिटल ए से और स्मॉल बी कैपिटल बी से। तो अगर ये दोनों दोनों ओपन होंगे, मैंने माना कि दोनों ओपन है, तो फिर क्या ले लिया मैंने कि ए बिलोंग टू ए माइनस एप्सिलॉन और ए प्लस एप्सिलॉन ले लिया। ये इसका कंटेन करेगा, बी इसमें कंटेन करेगा। तो नेक्स्ट अगर मैं लाइन करूंगी ए प्लस बी अगर मैं करूँ, तो वो क्या हो जाएगा? ए प्लस बी माइनस एप्सिलॉन से ए प्लस बी प्लस एप्सिलॉन से। तो वो किस में कंटेन होगा? ए प्लस बी में। तो फिर हो गया ना, तो विच इम्प्लाइज ए प्लस बी इज ओपन। ए प्लस बी क्या होगा? ओपन होगा। बस यही हमें करना था कि ये तो मैंने दोनों ओपन ले लिए तब भी होल्ड हो गया, तो अगर आप एक भी ओपन लोगे तो भी होल्ड हो जाएगा, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिएगा, अगर हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि ओपन सेट क्या है, तो ओपन सेट वो होते हैं, एक कोई सेट है उसको मैं ओपन सेट तब बोल दूंगी इफ दैट सेट इज नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स। कोई सेट दे रखा मेरे को, अगर वो उसके हर एक पॉइंट का वो नेबरहुड है, हर एक पॉइंट का नेबरहुड है, तो फिर क्या हो जाएगा? वो ओपन सेट हो जाएगा। तो देखिए
तो देखिए पहला है जो अपना फाई है, मैंने साथ ही साथ नेबरहुड भी लिख दी ताकि थोड़ा सा है ना टैली करने में दिक्कत ना हो, है ना। तो सेट मैंने लिया फाई, उसका नेबरहुड क्या फाई ही आया था कि मैंने इसको इसका रीजन ये दिया था कि जब जो स्टूडेंट एग्जाम में बैठा ही नहीं वो पास माना जाएगा। ऐसे वो जैसे बोलते होते हैं कि भाई हाँ जब वो बैठा नहीं मैं तो पास हूँ, पास ही है जब दिया ही नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर इफ इट इज नेबरहुड ऑफ इट्स ऑल पॉइंट, तो जो सेट भी फाई है और ये नेबरहुड भी फाई है तो फिर क्या हो जाएगा, ओपन सेट भी हो ही जाएगा, इसमें क्या इशू है इसका। ठीक है, ओपन सेट हो जाएगा ये। क्यों हो जाएगा, क्योंकि खुद सेट है उसका नेबरहुड पूरा सेट ही आ गया, खुद एम्प्टी उसमें भी कुछ नहीं है, सेट में भी उसके नेबरहुड में भी कुछ नहीं है, तो ओपन सेट ऑटोमेटिक हो ही जाएगा। दूसरी अगर मैं बात करूं सिंगलटन सेट की, तो सिंगलटन सेट का तो नेबरहुड ही एग्जिस्ट नहीं करता। तो सबसे पहले और स्टेटमेंट क्या है, इफ इट इज नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट, तो उसका नेबरहुड ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो ओपन सेट कहाँ से होगा। तो दूसरी बात अगर मैं यहाँ पे बात करूंगी A1 A2 AN फाइनाइट सेट है, तो फाइनाइट सेट में अगर मैं बात करूंगी तो इसका भी नेबरहुड एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो ओपन सेट कहाँ से होगा। नेक्स्ट सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर का भी हमारा नेबरहुड ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो सेट कहाँ से होगा। सेट ऑफ इंटीजर का भी नेबरहुड एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो हमारा ओपन सेट नहीं हो सकता। क्यू भी, सेट ऑफ रेशनल नंबर भी नहीं होगा, क्योंकि जिनके नेबरहुड ही एग्जिस्ट नहीं कर रहे और ये दावा कर रहा है कि होने वो चाहिए कि जिनका मेरा क्या हो, उस सेट को मैं बोल दूंगी ओपन सेट अगर वो अपने हर एक इफ इट इज नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट, हर एक पॉइंट का नेबरहुड हो। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ सेट ऑफ रियल नंबर की, यहाँ पे मजा आएगा कि सेट ऑफ रियल नंबर है, ठीक है, इसका नेबरहुड क्या है, पूरा रियल नंबर है, तो क्या ये अपने हर एक पॉइंट का नेबरहुड है, यस, तो फिर क्या हो जाएगा, ओपन सेट हो जाएगा। क्योंकि जो आर है वो क्या है, अपने हर एक पॉइंट का नेबरहुड है, नेबरहुड ऑफ ऑल इट्स पॉइंट्स। ठीक है, क्योंकि मुझे कैसे पता चला, क्योंकि सेट खुद भी आर है और उसका नेबरहुड भी पूरा आर ही आ गया, तो फिर इसका मतलब तो यही हुआ कि अपने हर एक पॉइंट का नेबरहुड है इसका, इट इज नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ पॉइंट, तो ओपन हो गया मेरा। तो अब अगर मैं नेक्स्ट की बात करूँ तो 1/n, n बिलोंग टू नेचुरल नंबर, इसका नेबरहुड ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो फिर ये ओपन सेट कहाँ से होगा। ये नेबरहुड मैंने इसीलिए लिखे हैं यहाँ पे ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, क्योंकि फिर क्या रहता है कि ये टैली करने में इजी रहते हैं कि जैसे हमने फटाक से यहाँ पे कर दिया नेबरहुड है, जब नेबरहुड ही नहीं है तो फिर बात कैसे बनेगी। तो नेक्स्ट देखिएगा इस, तो नेक्स्ट हमने लिया है कि ओपन इंटरवल 0 से 1, इसका नेबरहुड क्या है, ये है, तो यही है। बात क्या हो रही है यहाँ पे, अपने हर एक पॉइंट का नेबरहुड है तो ओपन सेट हो जाएगा। अब मैंने आर्बिट्रेरी ले लिया AP, तो ये क्या है, ओपन इंटरवल है, तो ये और जो सेट है ना वही उसका नेबरहुड आ रहा है तो फिर क्या हो जाएगा, ओपन सेट हो ही गया, क्योंकि अपने ये हर एक पॉइंट का नेबरहुड हो रहा है। अब बात या ट्विस्ट यहाँ पे आएगा, 0 से 1 क्लोज इंटरवल है तो इसका नेबरहुड क्या आया था, 0 से 1, बट ये ओपन नहीं है, ये ओपन नहीं है, क्यों नहीं है, बिकॉज इट इज नॉट नेबरहुड ऑफ 0 and 1, ये 0 और 1 का नेबरहुड नहीं है। ये क्या है कि ये वाला है ना जो सेट है, इसका नेबरहुड तो ओपन इंटरवल है, क्योंकि 0 और 1 का नेबरहुड एग्जिस्ट नहीं करा इसलिए मैंने हटा दिया, तो इसका नेबरहुड में तो सिर्फ ये रहा। तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ से मेरे को जो मिला कि ये इसका नेबरहुड नहीं, इसलिए ये ओपन सेट हुआ। क्लोज इंटरवल है भी, इसमें भी यही रीजन है कि नोट एन ओपन सेट। क्यों क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इट इज इट इज नॉट नेबरहुड ऑफ A and B, ए और बी का नेबरहुड नहीं है, तो इस वजह से क्या होगा, ये ओपन सेट नहीं हुआ। ठीक है गाइस, तो देखिए गाइस आज हमने क्या क्या किया। सबसे पहले तो हमने देखी नेबरहुड पॉइंट, किसी भी पॉइंट का नेबरहुड क्या होता है। तो देखिए मैं आप लोगों को ये बता रही हूँ कि हमने जैसे 3 लेक्चर हो चुके हैं अपने, तो इनमें बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन है और ये है कि लास्ट तक चलेंगी, कहीं पे भी पॉइंट, कहीं पे भी बात आ सकती है किसी भी चीज की, तो फिर क्या हो जाएगा, अगर हमें हमारे कंसेप्ट क्लियर है, चीजें याद है, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो इसलिए थोड़ा सा 2-3 लेक्चर में पेशेंस चाहिए। तो देखिए, तो नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट क्या होगा, लेट ए इज सबसेट ऑफ आर, ए कोई सबसेट है आर का एंड ए बिलोंग टू ए, देन ए इज सेड टू बी नेबरहुड ऑफ ए का मैं नेबरहुड बोल दूंगी इफ देयर इज एन ओपन इंटरवल आई, कि स्मॉल ए को कंटेन करने वाला अगर मेरे पास एक ओपन इंटरवल है और वो अगर मेरा इस सेट में कंटेन कर रहा है तो मैं इस सेट को नेबरहुड बोल दूंगी उस पॉइंट का। दूसरी डेफिनेशन ये थी कि देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 सच दैट ए बिलोंग टू ए माइनस एप्सिलॉन से ए प्लस एप्सिलॉन, अगर ओपन इंटरवल है और वो ए में कंटेन हो रहा है तो बात अपनी बन जाएगी। दूसरी बात क्या है कि फाइनाइट सेट इज नेवर नेबरहुड ऑफ एनी रियल नंबर, कि कोई फाइनाइट सेट है वो कभी भी नेबरहुड नहीं बनाता है। क्यों, क्योंकि उसमें सिंगल सिंगल पॉइंट है, वो इंटरवल बनता ही नहीं उसमें।
अगर इंटरवल नहीं तो नेबरहुड भी नहीं, क्योंकि इंटरवल में ही कंटिन्यूटी बनती है। अगर इंटरवल नहीं बन रहा तो फिर हमारी बात ही नहीं बनेगी वहां पे। दूसरा मैंने लिया आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ नेबरहुड ऑफ एज नेबरहुड ऑफ ए, कि अगर मेरे पास किसी पॉइंट के इनफाइनाइट नंबर ऑफ नेबरहुड है तो उनका अगर मैं यूनियन लूँ, कितने भी हो सकते हैं, तो वो नेबरहुड फिर भी वो उनका यूनियन होगा, वो भी नेबरहुड होगा एक का। लेकिन इंटरसेक्शन के केस में ऐसा बिल्कुल नहीं है। किसी भी पॉइंट का अगर मैं नेबरहुड लूँ, मान लिया मैंने इनफाइनाइट ले लिया, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि उन सबका जो मेरा इंटरसेक्शन होगा कि वो नेबरहुड बने। लेकिन फाइनाइट की श्योरिटी है कि फाइनाइट इंटरसेक्शन है, कुछ फाइनाइट नेबरहुड है किसी पॉइंट के, तो उनको मैं क्या बोल दूंगी, वो मेरी वहां पे मेरी बात बन जाएगी। ठीक है, तो ये हमने उससे रिलेटेड एग्जांपल लिया था। तो नेक्स्ट है गाइज, अब अपना यहाँ पे कि मैंने यहाँ पे लिया कि नेबरहुड चेक करना, कि पहला मेरा सेट है 5। इसको इस तरीके से ध्यान रखो कि सेट 5 है, तो जब जो बच्चा एग्जाम में नहीं बैठा वो तो पास ही माना जाएगा, वो वाली चीज हो जाती है। अब मैंने सिंगलटन सेट लिया, सिंगलटन सेट बेचारा है ही खुद एक ही है, मैं एक अगर मैं नेबरहुड लूंगी तो फिर ये जो सेट है वो मेरा नेबरहुड नहीं बना इसी का। तो अगर मेरे पास फाइनाइट सेट है तो यहाँ पे भी इंटरवल नहीं बन रहा। अगर मैं इंटरवल वाली, आप इंटरवल वाली बात को ध्यान रखिए कि इसमें किसी भी पॉइंट का, मैं किसी भी पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग, इस सेट के किसी भी मेंबर के कोरस्पॉन्डिंग अगर मैं नेबरहुड लूं, कहीं पे भी मेरा क्या बात नहीं बन रही, क्यों, ये इंटरवल ही नहीं बना रहा। तो इंटरवल बना ही नहीं रहा तो फिर नेबरहुड नहीं हुआ। ऐसे ही सेट ऑफ नेचुरल नंबर में भी बात नहीं बन रही, ये भी नहीं हुआ। तो सेट ऑफ इंटीजर का भी ऐसा ही हाल है, सेट ऑफ रेशनल नंबर का भी ऐसा ही है, इरेशनल सेम, रियल नंबर में हमारी बात बन रही है तो नेबरहुड अपने हर एक पॉइंट का, सेट ऑफ रियल नंबर क्या है, नेबरहुड अपने हर एक पॉइंट का। ठीक है, तो नेक्स्ट हमने किया 1/n n बिलोंग टू नेचुरल नंबर, तो इसमें क्या है, सारे डिस्टिंक्ट हैं। तो कोई ये क्या है कि एक तरीके से ये फाइनाइट सेट के कोरस्पॉन्डिंग इस टाइप से कुछ आ रहे हैं, तो ये मेरे क्या रेशनल है सारे। तो रेशनल के केस में तो हमने ये हाल देखा ही है कि नेबरहुड नहीं बनता है, इंटरवल नहीं तो नेबरहुड भी नहीं। नेक्स्ट मैंने लिया 0 से 1, ये मेरा ओपन इंटरवल है, तो ये ए से बिलोंग करा, तो 0 से 1 जो हुआ, ये 0 से 1 ओपन इंटरवल है, तो इसका जो नेबरहुड बनेगा वो भी मेरा 0 से 1 ही बन रहा है, क्योंकि 0 और 1 का नेबरहुड नहीं बनेगा तो वो दोनों इंक्लूड ही नहीं, तो बात बन की पूरा सेट ही आ गया। तो 0 एक साइड से क्लोज, एक साइड से ओपन है, तो जो क्लोज वाला साइड है वो 0 का नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें आधा अंदर रहेगा आधा बाहर रहेगा, तो वो बात बनेगी नहीं। तो फिर क्या हो जाएगा, इसका जो नेबरहुड अगर मेरे को निकालना है तो मैं क्या करूंगी, 0 को एक्सक्लूड कर दूंगी, तो वो हो जाएगा। नेक्स्ट गाइस मैंने क्लोज इंटरवल 0 से 1, वो सेट ए है 0 से 1, इसका जो नेबरहुड होगा 0 से 1 ओपन इंटरवल। ठीक है, तो तो 0 के जरा सा इधर वाला इंक्लूड नहीं है, 0 के जरा से 1 के इधर वाला नहीं है, तो फिर क्या हो गया, मेरी बात बन गई यहाँ पे। ओपन सेट क्या गाइस, a set A is subset of R is said to be open if it is neighborhood of its sorry if it is neighborhood of each of its point, अगर ये अपने हर एक पॉइंट का नेबरहुड है तो वो ओपन सेट हो जाएगा। ठीक है, तो इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल थे। तो सबसे पहले जो हमारा कि आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ ओपन सेट इज ओपन सेट, कि ओपन सेट्स का जो आर्बिट्रेरी यूनियन तो ओपन होगा, इंटरसेक्शन सिर्फ फाइनाइट के केस में ही ओपन होगा मेरा। इनफाइनाइट का हमने एग्जांपल लिया था, जब नेबरहुड ही नहीं एग्जिस्ट कर रहा है तो फिर कहाँ से ओपन की बात हम कर सकते हैं। अब दूसरी बात की कि ए और बी, अगर ए ओपन है या फिर बी ओपन है तो ए प्लस बी भी ओपन होगा, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर हमने लिया 5, यहाँ पे कुछ सेट की बात करें तो 5 लिया, तो 5 का तो नेबरहुड 5 है, तो फिर ओपन, अगर कोई सेट है मेरा, उसका हर एक पॉइंट का नेबरहुड, मतलब अगर वो खुद सेट आ जाता है उसका नेबरहुड, तो फिर क्या हो जाएगा, तो ओपन बोल ही देंगे। जैसे सिंगलटन सेट ए लिया, इसका तो है ही नहीं है। फिर A1 A2 AN इसका लिया, इसका भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा। सेट ऑफ नेचुरल नंबर, उसकी भी बात नहीं हो रही। सेट ऑफ इंटीजर नहीं, रेशनल इरेशनल किसी की भी नहीं। तो रियल नंबर है, इसका मेरा एग्जिस्ट कर रहा, तो बात बन गई 1/n n बिलोंग टू नेचुरल नंबर, तो ये अपना नहीं बिलोंग करेगा, क्योंकि जो नेबरहुड ही नहीं बनाता ओपन सेट कैसे हो जाएगा। 0 से 1 इसका जो नेबरहुड है पूरा सेट ही आ गया, तो फिर ये अपना बन जाएगा। ओपन इंटरवल ए बी से, ये भी मेरी बात बन गई। क्लोज इंटरवल ए बी, क्लोज इंटरवल 0 से 1, तो 0 से 1 ओपन हो गए, ये इसका नेबरहुड नहीं है, 0 और 1 का नेबरहुड नहीं है, ये सेट 0 और 1 का नेबरहुड नहीं है, तो फिर क्या हो जाएगा, मेरा ओपन भी नहीं होगा। ऐसे क्लोज इंटरवल ए बी, ये भी नहीं होगा, तो नेबरहुड नहीं होगा। ठीक है गाइस, एक अपना रिजल्ट रह गया था कि नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट, कोई फाइनाइट सेट है नॉन एम्प्टी होना चाहिए, क्योंकि अगर एम्प्टी होगा तो वो तो फाइव तो अपना ओपन होता ही है, फाइव तो अपना ओपन होता ही है। नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट कैन नेवर बी ओपन, कोई भी नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट है वो ओपन नहीं होता। अगर आप लोगों को ये लगे कि ऐसी कोई बात है, तो ये फाइनाइट सेट है, नॉन एम्प्टी है तो नहीं है ना ओपन, सिंगलटन सेट भी नहीं है, लेकिन फाइव एम्प्टी सेट हो रहा है मेरा, तो ये वाला रिजल्ट था। तो होप सो गाइस आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आप कंप्लीट कोर्स लेना चाहते हो तो प्लीज डाउनलोड द एप्लीकेशन रीड रिप्लेस पे,
और आप किसी भी क्वेरी के लिए कॉल कर सकते हैं 7056243289 पर। और इसके अलावा अगर आप किसी भी स्टेट का टीजीटी पीजीटी स्क्रीनिंग की तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो नेक्स्ट अगर आप इस कोर्स लेते हैं तो इसमें क्या रहता है कि वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करवाए जाएंगे, टेस्ट सीरीज होगी आपकी, पीडीएफ प्रोवाइड करवाई जाएंगी और डाउट ग्रुप होगा। होप सो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।